सैफ अली खान पर हमले से लेकर शाहजाद को पकड़ने तक की थोड़े समय में मैं आपको पूरी मिस्ट्री बताऊंगा। सैफ अली खान जहां पर रहते हैं उस जगह का नाम सतगुरु शरण है और इस फ्लैट में हर अपार्टमेंट में जाने के दो रास्ते हैं। एक तो सीढ़ियों से, दूसरा रास्ता लिफ्ट का है। हर अपार्टमेंट में अलग से लिफ्ट जाती है, एक ही लिफ्ट ऊपर तक नहीं जाती। कोई भी एक लिफ्ट से दो अपार्टमेंट में नहीं जा सकता, वो सीधा ही अपने अपार्टमेंट में ही जाता है। जिस समय इनके घर में हमला वो 1:30 बजे का टाइम था। उस समय इनके घर में मेन दो शख्स नहीं थे। एक करीना कपूर नहीं थी, वो पार्टी में गई हुई थी। पार्टी में सोनम कपूर, करिश्मा कपूर और इनकी एक सहेली भी साथ में थी। और दूसरा शख्स इनके बेटे इब्राहिम अली खान। उनकी पहली फिल्म दिलेर की शूटिंग चल रही है, जिस कारण वो उस समय अपार्टमेंट में नहीं थे। उस समय अपार्टमेंट में 5 लोग ही थे। एक सैफ अली खान, एक बड़े बेटे उनके तैमूर और दूसरे छोटे बेटे जैफ थे और 2 लेडी थी, एक जैफ के रूम में, एक तैमूर के रूम में। जिसने हमला किया वो पहले से ही इनके अपार्टमेंट में आकर मौजूद था। तकरीबन रात के 1:30 बजे का समय था। सबसे छोटे बेटे जैफ के साथ जो लेडी थी इस्मा, उसने जब देखा बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और वहां की लाइट जल रही है, एक परछावा सा दिखाई देता है। उस परछावे में एक आदमी नजर आता है और उसने पीठ पर एक बैग टांगा हुआ है और दोनों हाथ में, एक में ब्लेड और एक में चाकू लिया हुआ है। ये देखकर वो हैरान सी रह गई। फिर वो उठी और बाथरूम की ओर जाने लगी। उतनी देर में ही वो बाथरूम से बाहर आ गया और उसने इस्मा लेडी को पकड़ा। चुप रहने का इशारा करने लगा, जिस कारण इस्मा लेडी एक बार चीखी। चीख के कारण सैफ अली खान उठ गए। लेडी के चीखने के कारण वो शख्स घबरा गया और उसने उसके हाथ पर चाकू से वार कर दिया। जब उनके बेटे ने देखा कि इस्मा लेडी के ऊपर एक शख्स ने चाकू मारा तो वो चीखने लगा। तब सैफ अली खान आए और अपने बच्चे को देखने लगे। जब सैफ अली खान आ गए तो उस शख्स ने डिमांड करते हुए कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको चोट पहुंचा दूंगा। इतनी देर में सैफ अली खान ने कहा हथियार नीचे करो, बैठकर बात करते हैं। वो शख्स घबरा गया और उसने सबसे पहले सैफ अली खान के हाथ पर 2 बार वार किए, फिर एक बार गर्दन पर। इस दौरान सैफ अली खान मुड़ गए और उनकी पीठ पर एक चाकू से वार किया, जिस कारण उस हथियार का कुछ टुकड़ा सैफ अली खान की पीठ की रीढ़ की हड्डी में ही टूट गया और वो चोर वहां से उस समय भाग गया। भागते हुए तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं ये घबराया हुआ है, इधर उधर देख रहा है और दमे पाँव जा रहा है। ये सब लोग लिफ्ट से सीधा नीचे की ओर गए, क्योंकि सैफ अली खान के पास जो कार थी वो इलेक्ट्रिक व्हील थी, जिनको सैफ अली खान और करीना कपूर ही चलाना जानते थे। उस ऑटो वाले को रोकते हैं। 3 पौने 3 का टाइम होगा। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद में जैसे मैं जाता हूँ गलियों में, उधर से आवाज आती है रिक्शा रिक्शा, गेट से भी आती है रिक्शा रिक्शा, तो मैं रिक्शा रुकाता हूँ। और उसमें बैठने के बाद उनके पास लीलावती अस्पताल था। देरी न करते हुए वहां पर गए। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि बांद्रा के पुलिस स्टेशन में सैफ अली खान ने खुद ही फोन करके बताया कि मैं सैफ अली खान बोल रहा हूं और मेरे घर पे हमला हुआ है। ये बात सुनकर पुलिस उसी समय एक्शन में आ गई थी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान के अपार्टमेंट में चोर के अंदर आने की कोई भी तस्वीर नहीं है। ये वीडियो 2:30 बजे की है जब ये शख्स भाग रहा है। ये वाक्य 16 जनवरी की रात 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच की है। 19 जनवरी को बांद्रा की पुलिस कॉन्फ्रेंस ने बताया कि जिस शख्स ने सैफ अली खान पर हमला किया था उसको हमने पकड़ लिया, लेकिन उसके पास कोई भी खास आईडी प्रूफ नहीं मिला। इसका नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद है। ये मुंबई में तकरीबन 3 महीने पहले आया है। यहाँ पर इसने अपना नाम विजय दास रख लिया है। इसकी बातों से पता लगता है कि ये बांग्लादेशी है। ये बांग्लादेश से आया हुआ है।